बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल। आज हम लोग जमा हुए हैं एक अवेयरनेस इवेंट को लेकर के। अभी कुछ दिनों में रमज़ान का महीना आने वाला है, तो ख़ास करके जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी हैं, कैसे जो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं रमज़ान में, कभी शुगर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो किन लोगों को रोज़ा रखना है, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, और कैसे जो है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को रमज़ान के महीने में क्या खाने पीने का और क्या एक्सरसाइज का सब क्या रूटीन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के इंशाअल्लाह आज बात होगी। इसी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। एक हर महीने ये जो कैंप लगता है, उस कैंप के मौके पर एक अवेयरनेस इवेंट रखा जाता है जनरल पब्लिक के लिए, जो कॉमन जो चीज़ें हैं उसके बारे में। अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अक्टूबर में CPR हुआ था, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और नवंबर में एंटीबायोटिक अवेयरनेस इवेंट हुआ था, और दिसंबर में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक आई डिजीज़, डायबिटिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात हुई थी, और पिछले महीने ऑस्टियोपोरोसिस अवेयरनेस इवेंट, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उसके बारे में बात हुई थी। और इस बार जो है कि है ना, डायबिटीज़ मैनेजमेंट ड्यूरिंग रमज़ान, हाँ, एक पोस्टर भी लगा हुआ है, उसके बारे में बात होगी इंशाल्लाह। तो रमज़ान का महीना, रमज़ान जो है, ठीक है, एक रमज़ान में जो रोज़ा है ये फ़र्ज है। 5 पिलर होता है इस्लाम का, उसमें से एक पिलर ये भी है, रोज़ा। तो हर बालिग मर्द औरत पर, मतलब जो एडल्ट हैं और जो सेहतमंद हैं, है ना, उनको रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, फ़र्ज होता है ना, कंपलसरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, है ना, या सफ़र में हैं, या कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उनको जो है रियायत होती है, वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, ठीक है। किन्हीं को हिदायत भी होती है कि इसमें रखने में सेहत के लिए मुज़िर नुकसान हो सकता है, इसलिए इन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मौलाना सुहेल अख्तर हैं, है ना, छोटे भाई हैं, मजाहिरुल उलूम सहारनपुर से, आलिम दीन हैं। चूँकि कुछ मसाइल इसमें जो है कि ऐसे पेश आएंगे कि रोज़ा कब छोड़ना है, कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, बहुत सारी गलतफहमियाँ रहती हैं, है ना, कि शुगर चेक कराने से, ब्लड चेक कराने से, या सुई लेने से, इंसुलिन का सुई लेने से, ये सब से रोज़ा टूट जाता है। कुछ गलतफहमियाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न रहेगा, कुछ लोगों के दिल में सवाल रहेगा, तो उसके लिए फिर ये मौलाना है, उसको भी इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देंगे। तो रमज़ान जो है, सबसे पहले तो रमज़ान जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो रमज़ान से उनको चाहिए कि 1.5 महीने से लेकर के 1.5 महीने से 2 महीना पहले ही वो अपना प्लान करें, है ना, कि उनका शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। कि जो पेशेंट का शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उनको जो है कि रमज़ान में रोज़े रखना उनके लिए दिक्कत है, इसीलिए उनको प्लान 1 महीना पहले से करना है ना। कि उनका शुगर कंट्रोल हो जाए ना, उनको इस तरह से दवाओं का एडजस्टमेंट हो जाए ना, कि आगे उनको प्लान करना है शुगर का। तो इसके पहले जो है कि, है ना, कि किन लोगों को रखना है, डायबिटीज़ पेशेंट के किन लोगों को रोज़ा रखना है, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, उसके लिए जो है रिस्क क्वांटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। रिस्क क्वांटिफिकेशन कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और रमज़ान डायबिटीज़ एसोसिएशन, एक जो इसका एक तरह का संस्था है, एक संगठन है, वो लोग एक गाइडलाइन बनाए हैं, है ना, कि उस तरह से कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, है ना, कि उसमें जो है कि जिनका अगर शुगर 1 महीना के अंदर या 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर बहुत डाउन हो गया है,
ठीक है, थोड़ा डाउन हुआ है, ज़्यादा डाउन हुआ है ना, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं। ठीक है, इस महीने के बीच में अगर उनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, 300 से ज़्यादा बीच में अगर बढ़ा हुआ हिस्ट्री रहा है, तो वो लोग भी ज़्यादा रिस्क पर हैं। जो लोग ऐसी दवाओं का लेते हैं जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया, ग्लिमिप्राइड या फिर इंसुलिन जिनको चल रहा है, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं। जिनका अगर एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या किन्हीं को किडनी डिजीज है, किन्हीं को हार्ट डिजीज है, किन्हीं को लकवा अगर मारे हुए है, ठीक है, तो इन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, है ना। उसी तरीके से अगर किन्हीं को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं, है ना, इंसुलिन और दवाओं के साथ साथ किन्हीं को 5-5, 6-6 दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ चलती हैं, तो ये लोग भी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो इस तरह से एक कैलकुलेटर होता है, ठीक है, रिस्क कैलकुलेटर, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किडनी का स्टेटस क्या है, काम वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं, मॉडरेट हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर हेवी वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको रिस्क ज़्यादा रहेगा शुगर डाउन होने का, है ना, तो उनको खतरा ज़्यादा है ना, शुगर डाउन होने का, इसलिए उन लोगों को परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके एक कैलकुलेटर कितना पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद एक कैलकुलेट करके स्कोर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर स्कोर अगर 0 to 3 आया तो लो रिस्क है, 3.5 to 5 तो मॉडरेट रिस्क, और ग्रेटर देन 6 तो हाई रिस्क। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो रिस्क उनका कम है तो रोज़ा आसानी से रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी सावधानियां कुछ जो है कि बरतनी है उसके साथ। अगर मॉडरेट रिस्क है तो उनको रखने में ज़्यादा मतलब कि रिस्क है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा अवेयर रहने का ज़रूरत है ना। इसके लिए उनको ज़्यादा बार शुगर चेक करने का, जो ग्लूकोमीटर से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, उस पर भी बात होगी, उनको ज़्यादा बार करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले से ये रिस्क को क्वांटिफाई करना है। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ डॉक्टर बोल दिए हैं नहीं रखने के लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग होते हैं ये फिर भी उसके बावजूद भी रखते हैं। एक कुछ रिसर्च स्टडी भी हुआ था बांग्लादेश में, और जो इस्लामिक कंट्री और जो भी हैं वहाँ रिसर्च में पाया गया है कि वो ऐसे लोग हैं जिनको कि नहीं रखना चाहिए, जो एक्सेम्प्ट हैं, जिनको कि रियायत है ना, तो उन लोगों का भी है कि नहीं वो भी लोग भी फिर रखें, है ना। मैक्सिमम लोग जो है कि 30 दिन रख लिए पूरा, और कुछ लोग जो है कि 15 दिन तक रखे। तो ये एक स्टडी हुआ था, वो बातें सामने आई थी। ठीक है, तो अब आगे जो है कि हम लोग बात करेंगे कि ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, है ना, कि कब करना है, कि इसमें जो है डायबिटीज के पेशेंट को रमज़ान के महीने में कब कब शुगर चेक करनी है। तो 7 टाइम्स स्टैंडर्ड है। ऐसे आसानी के लिए ये है कि एक बार सहरी में कर लें, सहरी से पहले, एक बार अफ्तार के बाद 2 घंटे के बाद, और एक बार मिड डे दोपहर के वक्त, है ना। तो 3 बार स्टैंडर्ड है। ऐसे 7 पॉइंट जो ज़्यादा रिस्क पर हैं उनको 7 टाइम्स इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया अगर होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हाइपोग्लाइसेमिक अवेयरनेस होता है, शुगर कम हो गया है, क्योंकि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन भी है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ठीक है, तो जो शुगर जब कम होता है तो सारे सिस्टम जो हमें जो पता चलता है, जो उसकी निशानियां हैं कि अब धड़कन तेज होना, पसीना ज़्यादा चलना, ठीक है, हाथ में थरथरीपन होना, चक्कर आना, ये सब जो निशानियां हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर डाउन हो जाता है, तो एक लेवल होता है, जैसे 70 के नीचे आएगा तो इन सब कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती हैं, कि समझ में आने लगता है, लोग जो है कि उस अवेयर हो जाते हैं कि हमको जो शुगर डाउन हो रहा है, चेक करते हैं या नहीं भी करते हैं तो अपने को शुगर ले लिए हैं, खा लिए हैं ताकि उनका ठीक हो गया। कभी कभी जो एडवांस स्टेज हो जाता है, या कुछ ऐसी दवाएं चलती है, या किडनी डिजीज़ हो गया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, न्यूरोपैथी हो गया, तो उसमें शुगर डाउन होने के बाद भी कम नहीं होता है। जब बहुत डाउन हो जाता है, जब पूरा लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तब फिर पता चलता है कि शुगर इनका डाउन है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बोला गया है कि जो खास करके जो किडनी डिजीज़ हैं उनको जो है कि हाइपोग्लाइसेमिया होने के ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, तो इन लोगों तो खास करके ध्यान रखना है, इसलिए इनको बीच में चेक करना ही है। ठीक है,
इन लोगों को तो 7 पॉइंट, ठीक है। एक तो है कि शहरी के वक्त, एक है कि जो है कि दोपहर के वक्त, फिर दोपहर के बाद का वक्त है, ठीक है, फिर एक अफ्तार के वक्त है, फिर एक शहरी के बाद का वक्त है, ठीक है। तो इस तरह से 7 टाइम्स उनको जो है कि चेक करना है, ठीक है। जो पेशेंट रिस्क पर हैं उनको करना है, उनको 7 टाइम्स, जो ज़्यादा रिस्क पर हैं 7 टाइम्स करना है। और जो पेशेंट डायबिटिक हैं, इसीलिए पहले रिस्क क्वांटिफाई करना है कि पेशेंट किस ग्रुप में आ रहे हैं। अगर पेशेंट मॉडरेट रिस्क में है तो कम से कम 3 बार करें वो शुगर चेक, है ना। अब पेशेंट अगर हम लो रिस्क पर हैं तो कम से कम जो है कि वो 2 बार कर लें, ठीक है। और जब सिम्टम्स हो उनको, हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स, अगर चक्कर आ रहा, पसीना चल रहा, ठीक है, या फिर हाइपरग्लाइसेमिया का जो सिम्टम्स है ना, जैसे कि बार बार पेशाब आना, है ना, खूब प्यास लगना, है ना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, तो ये सब जो है ज़्यादा शुगर बढ़ जाने से होता है, ठीक है। 300 का अगर अगर शुगर बढ़ गया, ठीक है, या 250 या 300 या उसका आगे भी बढ़ गया, तो ये सब सिम्टम्स, जैसे जैसे शुगर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सिम्टम्स, ये सब कैफियत बढ़ेंगे। तो या ज़्यादा भूख लगना, ठीक है, तो ये सब शुगर बढ़ने का, कम होने पर शुगर लिया जा सकता है जी, कितना कम होने पर शुगर लिया जा सकता है वो सब बारे में फिर बात होगी फिर, ठीक है। 70 के नीचे जो अगर है तो उसको इंटरवीन करना चाहिए। 70 का अगर नीचे शुगर हो, ठीक है, तो उसे हालत में रोज़ा भी तोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर और आगे जाएगा दिक्कत, तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो शुगर 70 के नीचे अगर आ गया या 300 का अगर ऊपर चला गया, ठीक है, तो इस हालत में जो है बोला गया है कि रोज़ा तोड़ देना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, अगर कुछ इस तरह के हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आ गए, ठीक है, शुगर कम होने का जो है कि सब जो कैफियत है वो आ गया, या शुगर ज़्यादा होने के कैफियत ज़्यादा हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है, ठीक है, पानी की कमी हो गई है, या एक्यूट इलनेस हो गया है, उल्टी और लैट्रिन ज़्यादा हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, ज़्यादा बुखार लग गया, कुछ भी अगर एक्यूट कुछ भी इस तरह का हाँ कैफियत हो, तो ऐसे भी हालत में रोज़ा तोड़ने के लिए बोला गया था। तो जो है मतलब ग्रॉसली 3 कंडीशन है जिसमें कि रोज़ा तोड़ने के लिए बोला गया है। एक तो है कि शुगर बहुत कम हो जाए, 70 से कम, एक है कि 300 से ज़्यादा, और तीसरा जो है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया यानी शुगर कम होना, शुगर बहुत ज़्यादा होना, या फिर एक्यूट इलनेस, कुछ एक्यूट ऐसा कंडीशन, बुखार वगैरह या ऐसी चीज़ें, उल्टी पैखाना वगैरह, जो तो इस कंडीशन में भी रोज़ा तोड़ने को जो है कि कहा जाता है कि आगे जो है कि ये कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। तो शुगर लेने का प्रॉपर टाइम कौन सा है? वो आगे बात होगी, सब सारे रूटीन है, सब वो धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड एंड डाइटरी एडवाइस, ठीक है, तो क्या क्या खाने पीने में जो है कि ये करना है, ठीक है ना, क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना, खाने पीने में जो है, एक तो है कि हम लोग में, और ऐसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जैसे ही अफ्तारी का वक्त हो जाए वो रोज़ा खोल लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो डायबिटीज पेशेंट को और ख्याल रखना है, जैसे ही अफ्तारी का वक्त हो देर ना करें, ठीक है। रोज़ा खोलना है, पहले जो है कि पानी से खोल लें, खजूर है 1 से लेकर के 3 तक खजूर खा लें, ठीक है, कुछ फल फ्रूट्स खा लें, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फिर हेवी फिर जो है कि अफ्तार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कि शुगर स्पाइक होगा, शुगर एकदम बढ़ जाएगा, जो कि नुकसानदेह है। इस शुगर अचानक से बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, इस पे जो है कि दिसंबर में खास करके चर्चा भी हुआ था, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ठीक है, नसों की प्रॉब्लम, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस, आँख का प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सब कंडीशंस में शुगर बहुत ज़्यादा अगर अचानक से बढ़ गया तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, जैसे कि पहले जो हम अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो एक इंसान 3 से लेकर के 5 बार खा रहा है खाना, है ना, नाश्ता कर रहा, स्नैक्स ले रहा, हल्का फुल्का मिला जुला कर जो है 5-5 बार कर ले रहा। तो अब जो है कि रोज़े में क्या होता है, रोज़े में जो होता है कि एक तो इफ्तार हो गया, एक सेहर हो गया, और एक खाना का आदमी खाता है, मोटा मोटी ये 3 बार जो है कि लेता है, ठीक है। तो इसको जो है कि वही कैलोरी का ज़रूरत तो उतना ही है, तो उसी कैलोरी को डिवाइड करना है कि हमारा जो है कि ज़रूरत उतना पूरा हो जाए, ठीक है। और उसको जो है थोड़े थोड़े अमाउंट में, इसीलिए जो है, ठीक है, बहुत एक बार बहुत ज़्यादा भी ना ले लें, उससे शुगर एकदम अचानक से बढ़ेगा तो दिक्कतें, खतरे बढ़ेंगे। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शहरी में लेना है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब से रोटी हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है, मिलेट हो गया, उसमें और जो है ना
तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जिससे कि शुगर आसानी से रिलीज होता है, जैसे खजूर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है अफ्तारी में लेना है, ठीक है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और जो है कुछ फैटी चीज़ इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बोला गया है कि शहरी में लें, प्रोटीनस चीज़ भी लें, ताकि जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम होने का जो आसार, शुगर कम होने का जो संभावना है बीच में रोजे के दरमियान, वो कम रहे, ठीक है। तो शहरी को छोड़े नहीं, ठीक है, शहरी को स्किप ना करें, शहरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खास करके डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, ठीक है। बरकत का सबब भी बताया गया है, शहरी में बरकत है, ठीक है। तो डिवाइड करना है इसमें जो है कि एक तो है कि 45 to 50% कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों टाइम का मिला करके बोला जा रहा है, ठीक है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग रोटी चावल और जो मोटा मोटी जो अनाज जो कहते हैं, है ना, आसान भाषा में, उसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जितना भी हम लोग खाना ले रहे हैं उसमें जो है कि 45 to 50% ये चीज़ें होनी चाहिए, और 30% जो है प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन में जैसे कि चिकन हो गया, ठीक है, और मछली हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोटीन है, लेग्यूम्स है, ठीक है, पल्सेज हैं, है ना। तो ये सब को लेना चाहिए। और जो है कि 35%, ठीक है, या 30% फैट, है ना। फैट में जो है जो छना हुआ डीप फ्राइड है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, ओलिव ऑयल है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो है ना उसको जो है कि ले सकते हैं हम। और रमज़ान में जो है कि हम इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमारा वज़न ना बढ़े, है ना। 10 इसमें जो है कि रूल्स, 10 प्रिंसिपल्स बताया गया है ना, कि न्यूट्रिशनल प्लान इन डायबिटीज़ में खाने पीने में 10 पॉइंट बताया गया है, ठीक है। एक तो है कि बात हुई है शुगर हैवी डिजर्ट्स नहीं लेना है, कुछ मिठाई कुछ ये, ठीक है, वो सबसे परहेज करना है ना। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अफ्तारी से लेकर के सहरी तक हम लोग को मौका जो मिला है तो उसमें बीच बीच में पानी को इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है। सहरी जो है कि बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ले, जल्दी ना ले लें। जैसे मान लीजिए 4:30 बजे वक्त हो रहा है तो 4 बजे ले लें, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा देर से सहरी लेना है। अब प्रोटीन और फैट को भी, है ना, हाँ, जो शहरी में बताई हैं, शहरी में प्रोटीन और फैट के कंटेंट को भी लें। तो ये बातें हो गई खाने पीने को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के बारे में, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एडवाइस, ठीक है। कि क्या जो पहले करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे या कुछ वर्कअप करते थे, ठीक है, वो लोग को क्या करना है, ठीक है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो एक तो है कि जो भी एक्सरसाइज करते थे अब मॉर्निंग में ना करें, मतलब कि रोजे की हालत में ना करें, ये है, ठीक है। उसको या तो रमज़ान में ये भी होता है, तरावी की नमाज भी होती है, ठीक है। तो या तो तरावी से पहले कर लें या तरावी के बाद कर लें, ठीक है। जो तरावी की नमाज है, ठीक है, वो खुद जो है कि एक मतलब कि वो भी अगर तरावी भी पढ़ रहे हैं तो वो भी समझिए कि हमारा जो है एक्सरसाइज एक तरह से हो रहा है, ठीक है। उतना भी अगर कर ले रहे हैं तो उतना भी एक्टिविटी वो हो जा रहा है, ठीक है। और अगर फिर और करना है तो फिर वही उसके बाद करें, इफ्तार के बाद करें, से ये लेट नाइट में करें। तरावी हो गया, अगर कुछ वॉक भी करना है तो उसके बाद करें। रोजे की हालत में हेवी कभी भी नहीं करना, हेवी एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, इससे जो है कि शुगर कम होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना रोजे की हालत में। और उसके बाद जो है कि आपके भी सवाल जो किए थे, मेडिकेशन एडजस्टमेंट एंड टेस्ट फास्टिंग, ठीक है। तो कब जो है मतलब कि शुगर की दवाओं को कब लेना है, या शुगर की दवाएं जो चल रही थी उसमें क्या करना है, कमी करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, एक तो है कि जो जनरल बात ये है कि जो सुबह में ले रहे थे दवाई उसको जो है कि शाम में लेना है, इफ्तारी के बाद। तो सुबह में ले रहे थे उसको इफ्तारी के बाद कर लेना है, और जो रात में जो ले रहे थे उसको सहरी के वक्त कर लेना है, ठीक है। ये जनरल बात हो गई। उसके बाद अगर
अगर किसी का शुगर एकदम वेल कंट्रोल है, 1 महीना पहले रमज़ान के, और रमज़ान के पहले देख रहे हैं कि अगर शुगर वेल कंट्रोल है, एकदम कंट्रोल है, तो चाहिए कि शुगर की जो दवाएं हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। वो डॉक्टर से मिल करके उसको एडजस्ट करवा लें, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। दूसरा कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसको खाने के बाद जो है, खाने से शुगर लो होने का जो है चांसेस कम रहता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन सुने होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो है DPP-4 इनहिबिटर्स, ग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेलनीग्लिप्टिन, ये सब जो हैं, ठीक है। और उसी के बाद जो है कि SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है, जो डेपाग्लिफ्लोजीन आता है ना, थोड़ी सी महंगी आती है, ठीक है, इससे थोड़ा वेट भी कम होता है। तो ये दवाओं से क्या है कि शुगर कम नहीं होता है, डाउन नहीं होता है। लेकिन जैसे ग्लिमिप्राइड हो गया, है ना, मैक्सिमम लोग इसको लेते हैं क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल सस्ती दवाई होती है, तो मैक्सिमम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में बहुत मैक्सिमम लोग इसी को लेते हैं, इसी पे कंट्रोल होता है। या फिर इंसुलिन है, ठीक है, तो इंसुलिन है, ये ग्लिमिप्राइड है, ठीक है। तो ये सब जो दवाएं ले रहे हैं उनको शुगर कम होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। 3 लोग तो है कि एक तो खास ख्याल रखना है, और इसमें क्या करना है कि जो शहरी के वक्त का जो डोज है, ठीक है, उसको कम करना होगा, ठीक है। 20% से 30% से 50%, इंसुलिन का डोज 50% तक जो है इंसुलिन का डोज को कम करना होता है, ठीक है। और इंसुलिन भी अगर ले रहे हैं तो इंसुलिन में 2 तरह का इंसुलिन होता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग एक्टिंग, एक होता है इंसुलिन जो लेते हैं दिन भर उसको एक मेंटेन रखता है, ठीक है। एक इंसुलिन जो होता है वो दिन में 3 बार लेना होता है, वो जो है कि है ना, थोड़े वक्त के लिए काम करता है। तो जो मान लीजिए अगर दोपहर में कोई इंसुलिन ले रहे थे, एक तो है कि उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उसको जो है कि डिवाइड कर लेना है 2 टाइम में, ठीक है। और जो शहरी के वक्त का जो इंसुलिन है उसको जो है कि कट करना होगा, उसका डोज कम करना चाहिए, ठीक है। और जो एक टाइम जो इंसुलिन ले रहे थे 24 घंटा वाला, उसको भी जो है कि डोज कम करने का ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन या कुछ इस तरह की दवाई हैं, ग्लिप्टिन्स वगैरह, इस सब में डोज एडजस्टमेंट, डोज कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो दवाइयाँ हैं जिससे कि शुगर डाउन हो जाता है, या फिर किन्हीं को एक्सपीरियंस अगर रहा है, ठीक है, खास करके 1 महीना 2 महीना में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो गया है, ठीक है ना, लो हुआ है, तो एक तो उनको तो एक तरह से ये एडवाइस रहता है कि उन लोगों को रोज़ा नहीं रखें, ठीक है, हाँ, कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शुगर कम होने के तब, है ना। तो इसलिए ये सब ध्यान पहले से एडजस्ट करवाना, 1 महीना 2 महीना पहले से, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि दवाओं को जो है एडजस्ट करना है ना। तो इंसुलिन पे भी बात हो गई है। अगर किन्हीं का शुगर चेक किए हैं, ठीक है, और शुगर कम होने में जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए है ये बात कि अगर 70 से अगर कम हो गया तो उसको चाहिए कि डोज को 4 यूनिट से कम कर देना चाहिए। 90 से अगर कम हो गया, ठीक है, ये जो चेक जो कर रहे हैं वो उस वक्त का, जैसे कि इफ्तार से पहले का, शहरी के पहले का, ठीक है, वो चेक किए या बीच में अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो ले रहे हैं 2 टाइम हम लोग, तो अगर मतलब कि उस वक्त का जो शुगर है अगर 70 से नीचे आ गया तो 4 यूनिट कम कर देना है जो इंसुलिन ले रहे हैं। 90 से कम आ गया 2 यूनिट कम कर देना है। 200 से ज़्यादा बढ़ गया तो 4 यूनिट बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये सबको जो एक इस तरह से एडजस्ट करवा लें, जो डॉक्टर से जो भी आप अपना इलाज, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है इलाज करा रहे हैं, उनको चाहिए कि ये सब बातों को डिस्कस कर लें, है ना, डॉक्टर से, ठीक है। और राय ले लें कि हमको जो है कि शुगर हमको जो है क्या ना कि रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है, या रखना है तो किन चीज़ों को पर्सनली भी उसको एडजस्ट कराना होता है। एक तो है कि ये अवेयरनेस के लिए है, बातें हो गई हैं, लेकिन जिनको भी डायबिटीज़ है उनको चाहिए कि रमज़ान से पहले ज़रूर 4-5 दिन अभी है टाइम, तो उनको चाहिए कि मिल करके अपनी जो भी दवाएं हैं उनको पर्सनली मिल करके उसको अपना एडजस्ट करवा लें, और खाने पीने के जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को जो है उसके बारे में डिस्कस कर लें अपने डॉक्टर से, ठीक है। जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनको खास जो है कि ध्यान रखने का ज़रूरत है। जो रिस्क होता है हाइपोग्लाइसेमिया का, क्योंकि जो ओल्ड एज होते हैं उनका ऐसे भी जो किडनी फंक्शन है थोड़ा सा और डाउन हो जाता है, तो उन लोगों का और ख्याल रखने का ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो ये सेशन है, ये जो था टॉक था, ये कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ठीक है। अब जो है कि जो सवाल है आप लोगों के मन में इस दरमियान में कोई बातें अगर नहीं समझ में आई, या पहले से कुछ सोच करके आए हैं, कुछ सवाल कुछ बात है
इससे रिलेटेड तो आप सवाल कर सकते हैं। और कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पिछले बार जो है कि 2 साल पहले कुछ लोग आते थे, पेशेंट हेल्दी रहते थे लेकिन डायबिटिक है, तो अगर उनको शुगर चेक कराना है तो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, हमको शुगर चेक कराना है तो जो है कि इससे रोज़ा टूट जाता है। तो ये मिसकंसेप्शन है। तो क्या सुहेल, इससे जो है कि टेस्ट कराने से, अगर हम ग्लूकोमीटर से अगर टेस्ट करते हैं या फिर जो है कि हम ब्लड अगर निकलवाते हैं टेस्ट कराने से, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। और अगर इंसुलिन का सिरिंज लेते हैं या कोई दवा लेते हैं इंसुलिन से या इंजेक्शन से, तो इससे रोज़ा टूट जाता है? नहीं, ये सबसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो एक ग्रॉस एक बता दो कि खास करके दवाओं के सिलसिले से और इंजेक्शन से या दवाओं से कि किन से रोज़ा टूट जाता है, किन से रोज़ा नहीं टूटता है। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड और नॉन डायबिटीज़ एक जनरल बात एक हाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा जो टूटने का है ना, वो उसूल के तौर पर बताया गया है कि रोज़ा जो टूटता है वो चाहे तो मुंह से कोई चीज़ जाए अंदर, खाने की पीने की कोई भी चीज़ जो मुंह के अंदर से चली जाए, या नाक के अंदर से चली जाए, या दिमाग इतना छेद हो चुका है, इतना मतलब ज़ख्मी हो चुका है कि अगर वहाँ कोई दवाई डाले ना हम, तो वो सीधा जो है ना एकदम पेट तक असर करता है। तो ये 3 जगह ऐसे हैं, या फिर बाथरूम के रास्ते से कोई चीज़ जाए और वो बिल्कुल पेट तक का हिस्से को टच कर जाए, तो फिर इस चीज़ों के और इस रास्ते के ज़रिए से कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ है, अगर हम चाहें वो बाहर आए या अंदर जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अब चाहे वो हम इंजेक्शन लें, क्या चाहे ग्लूकोज लें, खून निकलवाएं, खून मतलब किसी भी तरीके का इंजेक्शन ले, इंजेक्शन निकालें, कोई भी चीज़, तो इससे हाँ, अगर कोई दवाई ले, जैसे कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो मुंह में डाल के लोग ले लेते हैं, तो इससे तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मुंह के अलावा कोई चीज़ है, आप बदन के किसी भी हिस्से से आप कुछ इस चीज़ को दाखिल इनहेलर जो ले रहे हैं, जो दमा हाफनी के पेशेंट हैं, हाँ, तो अगर वो इनहेलर लेंगे तो उससे भी रोज़ा टूटेगा जी। हाँ, तो उनको भी इस चीज़ का एहतियात रखना होगा। या तो बहुत ज़्यादा अगर वो पेशेंट हैं इस तरह के हैं कि बिना उनको 3 बार के आगे इनहेलर का ज़रूरत, उनका सेहत नहीं सही रह पाता है, तो उनको रोज़ा नहीं रखना होगा, है ना। हाँ, तो ये इनहेलर है, चूँकि ये मुंह के रास्ते से जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है। अब रहा एक मरीज़ है, तो मरीज़ के लिए तो ये जाहिर सी बात ये एक बिल्कुल इंसान को देखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो भी बीमार हजरात हैं या जो सफ़र पे हैं, वो अपना रोज़ा मुलतवी करके और पोस्टपोन करके जो है ना दूसरे दिन रोज़ा रखें। दूसरे दिन का मतलब जब आप सही हो जाए, आप जब सही हो गए फिर आप रोज़ा उस वक्त रखें। और अगर कोई इंसान इस हालत तक पहुंच जाए कि भाई मेरा डॉक्टर जो है वो मना कर रहे हैं कि आप अगर रोज़ा रखेंगे, आप हाई रिस्क पे हैं, आप रोज़ा रखेंगे तो आप बिल्कुल बीमार सख्त हो जाएंगे, या आप जान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, मतलब बिल्कुल जान चली जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है आपको डॉक्टर के बात को मशवरे से लेना है और उस पर अमल करना है। और ये ऐसा ही है, ये आपके ऊपर समझिए फ़र्ज़ है, चूँकि ये कुरान का हुक्म है। डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है कि आपका जान का जो है ना आपके करीब हो जाएंगे, बिल्कुल बेजान हो जाएंगे, तो फिर आपको कुरान का हुक्म मानना है इसको, इसलिए कि अल्लाह ने रोक दिया कि आप बीमार हैं तो आपको रोज़ा नहीं रखना है। और अगर डॉक्टर कह रहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप चेकअप कर ले, है ना, जैसा बता रहे हैं, तो फिर आप चेकअप भी आपको करते रहना है, ये आपके रोज़े के लिए ही है। और फिर आप इस तरीके से डॉक्टर जो मशवरा दें वो अमल करना चाहिए। ठीक है, तो अगले बार इंशाल्लाह फिर एक अवेयरनेस इवेंट रखा जाएगा। ठीक है, गालिबन जो है 23 मार्च को रमज़ान का महीना रहेगा, लेकिन फिर भी एक सिलसिला चल रहा है तो चलेगा इंशाल्लाह। और जो है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए इसमें शामिल हुए, और ख़ास करके जो है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे कंपनी से हैं, इप्का है, सन फार्मा है, मैनकाइंड है, जायडस हैं, ठीक है, और एल्केम है, ठीक है, और भी किन्हीं का नाम छूटा हुआ, तो ये सब जो भी हैं इनके सपोर्ट से जो है कि ये सारे टेस्ट हो पाता है। ठीक है, इन लोग का भी हम शुक्रगुजार हैं, ये लोग आते हैं, आप लोग का टेस्ट करते हैं। ये सब जो है कि टेस्ट है, बहुत महंगी टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर फाइब्रो स्कैन है तो करीब जो है कि 3000 से 5000 लेकर उसका ये होता है। विटामिन डी है तो ये भी काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, लेकिन इन लोग का सपोर्ट से ये सारी चीज़ें जो है कि ये हो जाती हैं। हाँ, चूँकि ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, कि वो करवा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये एक मौका होता है कि खुद चेक करवाएं और जानें कि हमारे सेहत का क्या हाल है। 30 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि साल में एक बार से कम जो है कि शुगर ज़रूर चेक करवा लें।
और 18 साल से ऊपर अगर जिनका भी उम्र हो गया है तो कम से कम साल में एक बार जो है कि ज़रूर बीपी चेक करवा लें। इसी तरह से अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि कम से कम साल में एक बार जो है कि यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, UHCR, और किडनी फंक्शन है उसको चेक करवा लें। तो किडनी फंक्शन के लिए सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट भी अभी फ्री हो रहा है, यूरिक एसिड टेस्ट भी फ्री हो रहा है, HbA1c टेस्ट भी फ्री हो रहा है ना। तो एक डायबिटीज़ का एक पूरा पैनल है, लिपिड प्रोफाइल है वो भी फ्री हो रहा है, ठीक है। तो एक पूरा पैनल है जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो इसका आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसी के साथ जो है कि ये सेशन ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं जी? 2 साल से नहीं रख रहे हैं, 10 साल से, अच्छा हाँ 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 हाँ। क्या करना चाहिए? और हमारे पास सेहत भी नहीं है, क्या भी हम लोग। ये तो मसाइल की बात हो गई है। क्या सोहेल बता लिए आप अगर 10 साल से रोज़ा नहीं रख रहे हैं और आगे अगर डॉक्टर इस हालत को देख रहा है कि आप आगे रख भी नहीं सकते, तो फिर आपको हर दिन के रोज़े के बदले जो है ना वो एक सदक़तुल फ़ितर के बराबर आपको जो है ना खैरात करना होगा, गरीबों में तकसीम करना होगा। हर एक दिन का आपको उसका हिसाब लगाना है। 1.25 किलो आप आप जो है ना 2 किलो निकालें। 2 किलो की कीमत जो आप रमज़ान के अलावा ईद के लिए जो निकालते हैं ना सदका फ़ितर, वही चीज़ है आपको हर 2 किलो गेहूँ की कीमत, 2 किलो गेहूँ की कीमत आपको हर दिन के हिसाब से निकालना है। 2-2 किलो, हाँ 30 दिन का मतलब है कि 60 किलो गेहूँ यानी हर दिन के हिसाब से आपको निकालना है, एक बार भी नहीं निकालना है। ठीक है, 2 किलो एक दिन का हम अपना निकाल दें, उतना कैपेसिटी नहीं है। मदरसा में दें तो कोई गरीब को आप गरीब को दें, कोई भी गरीब मुस्तहिक है, आप देख रहे हैं वो गरीब मुस्तहिक है, कोई भी आप जिसको देते हैं। मसाइल के लाइन का अगर कुछ बात है तो ये मौलाना यहाँ पर रहेंगे, चूँकि टेस्ट वगैरह भी होना है, ये सब रोका गया है। ये मौलाना यहाँ पर रहेंगे, कुछ अगर मसाइल के लाइन की कुछ पूछना होगा तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सेशन अभी जो है कि कंक्लूड किया जाता है, अभी ख़त्म किया जाता है, ठीक है। वाक़िअ अस्सलाम वालेकुम।